आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ राय के लिए मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को तमाम मुसव्विदे यकजा करने का टास्क मिल गया। इजलास में सियासी जमातों के अपने अपने मुसव्विदे पेश। तहरीक इंसाफ अपना मुसव्विदा सामने न लाई। खुर्शीद शाह ने कहा आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर किसी रुकावट का सामना नहीं। अलबत्ता पीटीआई इस मामले पर संजीदा दिखाई नहीं दे रही। राजा परवेज अशरफ ने कहा आईनी अदालतों के मामले पर पीछे हटने वाली बात गलत है। कोशिश है जल्द मुश्तरका ड्राफ्ट आ जाए। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की कल फिर बैठक लगेगी। जेयूआई के सेनेटर्स को धमकाया जा रहा है। कामरान मुर्तजा ने ऐवान वाला में मामला उठा दिया। कहा साथ देने को तैयार है लेकिन ऐसे वोट नहीं देंगे। मुमकिन है मुझ समेत 5-6 लोग मुस्ताफी हो जाएं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहरिक। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक सलाह मशवरा, मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के पास से भी मुशावरत। आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश करने से मुतालिक अमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज में जोहराना। शहबाज शरीफ ने कहा कौमी मुफाद के लिए इत्तेहादियों से मिलकर खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुज़ियात हैं उन पे इंशाल्लाह आज काम हो जाएगा एंड होपफुली कल इंशाल्लाह तरामीम जो है वो सेनेट में पेश की जाएगी। आईनी तरमीम का मुसव्विदा कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है आईनी तरमीम की बेशतर शिकों पर इत्तेफाक हो चुका। मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। अपना ड्राफ्ट अभी भी मौजूद है और वो हम तब देंगे। हमने इनको कहा है जब हमारी मुलाकात खान साहब के साथ होगी और खान साहब के मशवरे के साथ जो हमने इनको देना है वो देंगे। ये हमारा ज़ाती मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो। बानी से मुलाकात और मशवरे के बाद आईनी तरमीम पर अपना ड्राफ्ट देंगे। तहरीक इंसाफ डट गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई अरकान को वोट के बदले 1 अरब रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं। पीटीआई का मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। इतलाक कल से होगा। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। कल सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में छुट्टी का ऐलान। पीटीआई जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश न करे। कोई जज हमारा पसंदीदा नहीं। बिलावल भुट्टो तमाम फैसले इत्तेफाक राय से चाहते हैं। कानून रोज नहीं बनते, सोच समझकर बनाने चाहिए। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा आइन के मुताबिक इकदामात को पीपल्स पार्टी मुकम्मल सपोर्ट करेगी। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरखास्तें खारिज। क्या बेबुनियाद दरखास्त दी थी जो वापस ले रहे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। दरखास्त और एतराज के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। हामिद खान का जवाब। चीफ जस्टिस का आबिद जुबैरी से भी मुकालमा। कहा आपकी एक और दरखास्त भी थी जो अब मेरे दौर के बाद लगेगी। इसराइली दरिंदगी की इंतहा। नए हमास सरबरा यहया सिंवार रफा हमले में शहीद। हमास की जानिब से शहादत की तस्दीक इस्माइल हनिया के बेटे ने की। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है झड़प के दौरान यहया सिंवार समेत हमास के 3 अरकान शहीद हुए। डीएनए के बाद शनाख्त हुई। इससे पहले इसराइल ने हमास सरबरा इस्माइल हनिया को भी शहीद किया था। पाक भारत ताल्लुकात खुशगवार हो जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। एससीओ कॉन्फ्रेंस से अच्छी शुरुआत मुमकिन है। माजी बहुत तल्ख रहा, अब आगे देखना होगा। नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू। कहा भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर्स से पूछा जाए तो वो भी हिमायत करेंगे।
स्पिन विकेट, घूमती गेंदें, इंग्लिश बैटर्स का इम्तिहान। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। शाहीनों को जीत के लिए 8 विकेटें दरकार। इंग्लिश टीम को 261 रन की जरूरत। तीसरे दिन के इख्तिताम पर मेहमान टीम की दूसरी इनिंग में 2 विकेट पर 36 रन। साजिद खान की पहली इनिंग में 7 और मैच में अब तक 8 विकेटें। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग 221 रन पर तमाम। सलमान आगा के 63 रन। वजीर आजम से मंगोलिया के हम मनसब की मुलाकात। तिजारत, सयाहत, ज़राअत और कानकनी में मुश्तरका वजारती कमीशन बनाने पर इत्तफाक। SCO सेक्रेटरी जनरल भी वजीर आजम से मिले। शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान SCO के रुकन ममालिक और खित्ते के वसीतर मफाद के लिए काम करता रहेगा। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। सेनेट में करारदाद मंजूर। शहरी रहमान की वज़ीर आज़म, काबीना और मुल्क को मुबारकबाद। PTI ने करारदाद की हिमायत नहीं की। ईवान बाला में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। कौमी असम्बली में भी SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर करारदाद मंजूर। अता तारड़ का बेहतरीन इंतजाम पर सिक्योरिटी इदारों को खैराज तहसीन। वजीर खजाना से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुआशी इस्लाहात पर बातचीत। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में रिफॉर्म्स जारी रखने का अज़्म। डोनाल्ड ब्लूम की तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। IMF का पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ। 22 साल बाद फीकस आमदन बढ़ने लगी। पाकिस्तान रवा माली साल 3.2% और अगले साल 4% की शरह से तरक्की करेगा। हालिया इस्तेहकाम पायदार मौशी सलाहत का अहम मौका करार। तालीम और सेहत का बजट कम होने की निशानदही। IMF मुआहदे और साजगार आलमी मौशी हालात से मुल्क की मईशत को फायदा हुआ। स्टेट बैंक की भी मौशी कारकर्दगी पर सालाना रिपोर्ट जारी। इसराइल की जबालिया और अलमगाजी कैंप पर बमबारी से 41 फलस्तीनी शहीद, 160 जख्मी। 24 घंटों में 52 शहादतें। मगरिबी किनारे में भी फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद। अल उदा और इंडोनेशियन अस्पताल में दवाएं और ईंधन खत्म। सूरत हाल तशवीशनाक। इसराइल के लबनान पर फजाई हमलों में मजीद 30 अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा आर्म्ड फोर्सेस पर भी एक और हमला। हिजबुल्लाह से झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। 18 नवंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शेख हसीना वाजिद पर जुलाई से अगस्त तक कत्लेआम और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस होने का इल्जाम। पाक नेवी का बहरा अरब में कंबाइंड टास्क फोर्स के साथ इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। किश्ती से $26 मिलियन की 1.3 टन हशीश बरामद। मुश्तरका ऑपरेशन में अमरीकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर और कोस्ट गार्ड्स ने भी मदद फराहम की। न्यूजीलैंड ने भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। इंडिया अपने घर में कम तरीन स्कोर 46 रन पर ढेर। विराट कोहली, KL राहुल, जडेजा और अश्विन 0 पर पवेलियन वापस। सरफराज भी धोखा दे गया। 11 में से 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुपरमून का नजारा। चांद मामूल से 7% बढ़ा, 14% ज्यादा रोशन। माहिरीन फलकियात के मुताबिक रवा साल का ये तीसरा फुल मून है।